जी दोस्तों, मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। तो और साथ में ये एक डायग्राम भी लेके आया हूँ। तो जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और जो लोग नहीं भी काम जानते वो भी इसको ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी बआसानी से इसको बना सकते हैं, और जो लोग काम जानते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद और बेहतरीन वीडियो साबित होगी। चलो बिना लंबी बात किए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें कुछ चीज़ें 3 फेस की हैं और कुछ सिंगल फेस की हैं। तो मैं दोनों टॉपिक को अलग-अलग बयान करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी पैदा हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, चार तारे हैं, तीन तीन फेस और एक न्यूट्रल। उसके बाद एक 3 फेस ऑन ऑफ ब्रेकर है, वो आप बाद में आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मैग्नेट कनेक्टर रिले है। उसके बाद एक मोटर है, और मोटर के जो बाहर 2 कनेक्शन प्लेटें बनी हुई हैं वो भी आपको डिस्कस करके बताएंगे। ये तो होगा इसका एक मरला। अब जाते हैं दूसरे मरले में। दूसरे मरले में एक ब्रेकर है, सिंगल फेस 1 पोल का, और उसके बाद ऑफ का बटन है 1 पोल का, और उसके बाद ऑन का बटन है 1 पोल का। ये 3 चीज़ें जो है सिंगल फेस है, और 1 2 3 4 ये ब्रेकर और मैग्नेट कनेक्टर और मोटर, और ये मोटर की क्या नाम है, प्लेटें, कनेक्शन प्लेटें, ये 3 फेस है। अब हम अलग अलग तरीके से आपको ये बताएंगे कि ये कैसे इनकी वायरिंग करनी है और कैसे आपकी मोटर ये वर्क करेगी। तो पहले आपको बता देते हैं कि मोटर के हिसाब से आपने तार यूज़ करनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर 1 मिलीमीटर की तार हो तो वो मैक्सिमम 10 एम्पेयर जो है वो करंट बर्दाश्त कर सकती है। तो उसके अलावा मोटर के ऊपर लिखे होते हैं एम्पेयर कि ये कितना एम्पेयर लोड लेगी, उसके हिसाब से आप तार को यूज़ करना है। और उसके बाद जितने आपके एम्पेयर हैं उसी हिसाब से आपने मैग्नेट कनेक्टर भी इस्तेमाल करना है, और उसी हिसाब से आपने मेन ब्रेकर भी इस्तेमाल करना है। ये आपको सब दोस्तों को ये बात कन्फर्म पता होनी चाहिए। तो अब पहले हम करेंगे 3 फेस वायरिंग, और उसके बाद करेंगे सिंगल फेस वायरिंग, क्योंकि इसमें 2 वायरिंगें हुई हैं। पहले आप तीनों फेस जो हैं उनमें से लूप डाल के आप सीधे इनपुट जो ब्रेकर किया है उसमें डाल दें, और वहाँ से आउटपुट से निकाल के सीधा आप नीचे जो मैग्नेट कनेक्टर लगा हुआ है उसकी इनपुट पे डाल दें। और इनपुट से जब डलेगी तो आउटपुट से 3 तारें सीधा सीधा कलर में, यानी कि एक सुर्ख है, पीला है और एक काले रंग की है, इसको सीधा आप नीचे मोटर में ले आएंगे। मोटर का आप कनेक्शन बॉक्स खोलेंगे तो आपको सामने से मोटर के जो मेन प्लेट है कनेक्शन वो नज़र आ जाएंगे। अगर तो मोटर की जो ऊपर वाले या नीचे वाले 3 टर्मिनल शॉर्ट किए हुए होंगे तो उसको बोलते हैं स्टार। अगर उसके 6 टर्मिनल जो हैं उनको तीनों को आपस में एक शक्ल में, यानी कि पतरियाँ उसके ऊपर रख के उसको करंट दी हुई है, शॉर्ट किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो जब आपने स्टार के जो कनेक्शन करने हैं तो वो जो स्टार के ऊपर उन्होंने तीन तीन पॉइंट जो शॉर्ट किए हुए हैं उनके ऊपर आप हरगिज़ भी तारें नहीं लगाएंगे, उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ सिर्फ नीचे मोटर से तारें आती हैं उस तरफ से लगाएंगे। अगर ये था कनेक्शन आपकी सिंगल स्टार के। अब आ जाते हैं डेल्टा के तरफ। ये दूसरी साइड पे जो एक ऊपर लिखा भी हुआ है, तो दूसरी साइड पे जो सीधी सीधी पतरियाँ लगी हुई हैं ना,
आप उसके किसी भी टर्मिनल पे, एक पे, दो पे, तीन पे, तीनों तारें लगा सकते हैं। ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपकी सिंगल फेस, थ्री फेस जो सिस्टम था पैनल का, ये कैसे इसको वायरिंग करनी है वो आपने कर ली है। अब बात आती है सिंगल फेस की। तो सिंगल फेस में आपने एक न्यूट्रल पकड़नी है और न्यूट्रल पकड़ते ही सीधी मैग्नेट कनेक्टर की जो कोयल है उसके किसी भी टर्मिनल में आप लगा दें तो कोई मसला नहीं है। तो अब वापस आ जाते हैं दूसरा जो उसके लिए कोयल के लिए फेस को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिंगल फेस का 1 पोल का एक ब्रेकर। ये ब्रेकर पैनल के हिसाब से लगाया जाता है कि पैनल में अगर कितनी कॉइलें, मैग्नेट कनेक्टर की कितनी कॉइलें चल रही हैं, उसकी एवरेज निकाल के तो ये इसके एम्पेयर लिए जाते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 एम्पेयर का ये होता है। तो अगर मज़ीद किसी को ज़्यादा बड़ा भी चाहिए तो वो लगा सकता है। तो ब्रेकर की इनपुट से एक तार को लगाना है फेस को और उसकी आउटपुट से निकाल लेना है। आउटपुट के बाद आउटपुट के बाद ऑफ की जो इनपुट है उसमें लगा देना और ऑफ की इनपुट को से एक निकाल के लूप और ऑन की इनपुट में डाल देना है। तो ऑन की आउटपुट से निकालना है और सीधा उसको ले जाना है कोयल की टर्मिनल दूसरे में। तो कोयल को आपको जहन में होना चाहिए कि आप जब मैग्नेट कनेक्टर ख़रीदेंगे तो उसकी सबसे पहले कोयल को देखना कि क्या वो सिंगल फेस है या थ्री फेस है। अगर सिंगल फेस होगी तो उसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट। अगर वो दूसरी होगी थ्री फेस तो उसके ऊपर लिखा होगा 440 वोल्ट। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो ऑन से निकाली आपने तार वो सीधी उसके जो बकाया बचा हुआ था टर्मिनल उसमें लगा देंगे। वहाँ से आप एक लूप निकालेंगे और ओपन क्लोज में लूप लगा देंगे। मैग्नेट कनेक्टर की एक साइड पे ओपन और क्लोज के भी 2 ऑप्शन उन्होंने दिए होते हैं और जो ओपन का बटन पॉइंट है उसमें आप उसको यस कर तार लूप लगा के निकाल देंगे। अब आप थोड़ा सा वापस आते हैं जी, क्योंकि ये सिस्टम होता है जिसको इसको ऑटो चलाता है। आप लोग देख रहे हैं कि ऑफ़ के बटन से और ऑन के बटन में के दरमियान से जो लूप लगी है उसमें से एक उसने लूप का जॉइंट निकाल के और ओपन पॉइंट की मुखालिफ साइड पे जो उसका टर्मिनल बना हुआ है उसमें उसने लगा दिया है। ये थी दोस्तों बहुत ही प्यारी सी वीडियो। आइंदा से मैं आपको ये ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं मैं ये भी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये नंबरों का क्या मकसद है और किस तरीके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे फेसबुक चैनल पे नए और ना यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएँ और आपको अच्छे से अच्छी मालूमात दें। मेरा अपना और अपने अजीज़ों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। आपस में भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से रहें, यही सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा और आपका हामी हो नासर। खुदा हाफिज़।